Hello students, today we are going to start self practice 1G, and in this video we will learn about rounding of the numbers. Okay, now let's start. Rounding ऑफ होता क्या है? किसी भी नंबर का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हम अपने माइंड में निकालते हैं उसे ही हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं. ओके, उस नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं उसके नियरेस्ट नंबर से, और उसे राउंड ऑफ करने के बाद उसका हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल कर हम उसे बताते हैं. सपोज आप मार्केट गए और मार्केट से आपने 99 रुपये मार्केट में खर्च किया, और घर आने के बाद आपकी मम्मी ने आपसे हिसाब लिया कि आपने कितना पैसा खर्च किया है मार्केट में. तो आप उसे माइंड में राउंड ऑफ करोगे और लगभग में उसका आंसर बताओगे, उसका एस्टिमेट वैल्यू बताओगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओगे कि लगभग हमने कितना रुपए खर्च किया, 100 रुपये खर्च किया. तो ये जो 100 है इस 99 का राउंड ऑफ है. ओके, अगर सपोज़ आपने 23 रुपये खर्च किया तो आप घर आने के बाद क्या बताओगे कि आपने 20 रुपये खर्च किया या 30 रुपये खर्च किया. इसका बेस्ट राउंड ऑफ क्या होगा, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू क्या होगा, 20 होगा या 30 होगा. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने 23 खर्च किया है, तो आप उसका क्या बताओगे कि हमने 20 रुपये खर्च किया है. आप उसको राउंड ऑफ करके 30 नहीं बताओगे, क्योंकि ये 23 जो है वो 20 के ज़्यादा नियरेस्ट है अकॉर्डिंग टू 30. ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल, सपोज़ आपने 68 रुपये खर्च किया और आप इसका दो राउंड ऑफ नंबर निकालते हो, एक 60 और एक 70. तो आप इसका क्या कहोगे कि 60 रुपये का सामान लिया, तो लगभग इसका राउंड ऑफ क्या बताओगे कि 68 रुपये खर्च करने के बाद आप क्या कहोगे कि 60 रुपये खर्च किया या लगभग 70 रुपये खर्च किया. क्योंकि 68 और 70 का जो डिफरेंस है वो दो नंबर का डिफरेंस है, तो लगभग ये जो 68 है 70 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है, इसलिए हम कहेंगे कि 60 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा. और ये हमारा 70 ही जो है वो हमारा एक्चुअल आंसर है, राउंड ऑफ करके हमारा करेक्ट आंसर है. ओके, इसका कुछ रूल भी है, तो चलिए उस रूल के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे कि वो रूल क्या कहता है और उस रूल के हिसाब से हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं. ओके, इसे हम इरेज कर लेंगे और अब हम इसके रूल के बारे में बताते हैं. अगर जो भी नंबर गिवन है और उसे राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा है, उस प्लेस पे 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, दैट मीन्स उससे बड़ा, ग्रेटर देन 5 हो. अगर किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा है और उसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, वहाँ पे 5 हो या 5 से बड़ी नंबर हो, तो उसके जस्ट बगल वाले नंबर में हम 1 नंबर ऐड कर देते हैं. लेकिन अगर लेस देन 5 हो तो उसमें हम +1 नहीं करते हैं. यहाँ पे मैंने क्रॉस का निशान इसलिए दिया है ताकि ये आपको पता चले कि अगर 5 से नंबर कम है तो हम उसके जस्ट बगल वाले नंबर में 1 ऐड नहीं करेंगे, जो नंबर है उसे उसी तरह लिख देंगे. यही इसका एक रूल है और इसी रूल के अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करते हैं. और राउंड ऑफ करने के लिए हमें हमेशा कुछ कंडीशन दिया रहेगा, राउंड ऑफ द नंबर नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ द नंबर नियरेस्ट 100, 1000 एंड सो ऑन. ओके, सपोज यहाँ पे एक नंबर दिया है 43 और कह रहा है कि इस 43 का राउंड ऑफ करो नियरेस्ट टू 10. तो आपको बस जस्ट माइंड में ना 10 को दिमाग में लाना है कि 10 का राउंड ऑफ कह रहा है करने के लिए कि नियरेस्ट 10 का राउंड ऑफ करो. तो अब बताओ, आपको बस एक ही चीज़ पे फोकस करना है. यहाँ पे जो 10 है या 100 है या 1000 है, बस 0 पे फोकस करो कि 10 में आखिर 0 कितना डिजिट होता है. तो 10 में 0 1 डिजिट होता है, तो यहाँ पे 1 डिजिट है और इस 10 के राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा है, तो इस 3 में हम टिक करेंगे. एक 0 है इसलिए एक नंबर पे टिक करेंगे, और जिस नंबर को हमने टिक किया उसके बदले में 0, इस 3 के बदले में 0, और जिसे हमने टिक किया उसी पे हम फोकस करेंगे. यहाँ पे 3 है तो 3, या इस नंबर को फोकस करो कि 3 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है. तो यहाँ पे जो 3 है वो 5 से कम है, तो ये इस प्लेस पे अगर 5 से कम नंबर हो तो उसके जस्ट बगल वाले नंबर में आप कोई नंबर ऐड नहीं करोगे, उसे उसी तरह लिख दोगे. इस तरह 43 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा. लेकिन सपोज़ यहाँ पे अगर 45 हो, इसका कह रहा राउंड ऑफ करो और किसके नियरेस्ट
10 के नियरेस्ट, तो 10 में कितना डिजिट जीरो, 1 डिजिट जीरो, तो इस 1 पे टिक करेंगे, 5 के प्लेस पे 0, और जिसे हम टिक करेंगे उसे हमें 0 करना ज़रूरी है। ओके, अब आप बताओ या इस प्लेस पे जिसे हमने टिक किया है, चाहे वहाँ पे 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, मैंने यहाँ पे कंडीशन बताया, चाहे उस प्लेस पे 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, उसके जस्ट बगल वाले नंबर में 1 नंबर ऐड कर देंगे, एंड 4 में 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 5। इस तरह 45 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 50। ओके, ये तो खैर राउंड ऑफ था नियरेस्ट टू 10। अब हम चलते हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 100। ओके, सपोज यहाँ पे नंबर है 789 और इसका राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा है नियरेस्ट टू 100, तो आपको माइंड में झट से ये लाना है कि 100 में 0 होता कितना है। तो 100 में 2 0 होता है, तो 2 डिजिट पे टिक कर लो, 2 डिजिट पे टिक किया, इस 9 के बदले में 0 और इस 8 के बदले में भी 0। अब आपको ये समझना है कि फोकस हमें किस नंबर पे करना है, कि कौन सा नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है। ये एक नंबर, ये 2 नंबर, 2 0 था इसलिए 2 डिजिट पे हमने टिक लगाया। तो आपको अब फोकस इस लास्ट वाले नंबर पे, जो जिसमें भी आप टिक कर रहे हो, सिर्फ आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है। ये लास्ट डिजिट 8 है, 8 पे फोकस करो कि 8 5 से बड़ा है या छोटा है। तो 8 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए 7 में 1 नंबर ऐड होगा और ये हो जाएगा 8। 7 में 1 ऐड हुआ 8। इस तरह 789 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 800। लेकिन सपोज यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसे रहता, इसका भी कह रहा राउंड ऑफ करो नियरेस्ट टू 100, तो 100 में कितना 0, 2 0, 2 नंबर पे टिक करेंगे, 1 2, 2 के बदले में 0, जिसको जिसको टिक किया उसको 0 करना कंपलसरी है, एंड 3 के बदले में भी 0। बट फोकस किस पे करेंगे, किसे हम 5 से ज़्यादा या 5 से कम देखेंगे, इस 3 को देखेंगे, इसे नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। तो ये 3 5 से कम है, इसलिए 3 में 1 ऐड नहीं होगा, 3 3 ही हो जाएगा, और 9 को उसी तरह बाकी आगे में जितनी भी डिजिट है उसको उसी तरह उतार देंगे। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसी तरह हम राउंड ऑफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है हमारा राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 कह रहा है, इसे राउंड ऑफ करिए नियरेस्ट 10। आपको माइंड में झट से लाना है कि 10 में कितना 0 होता है, 1 0, 1 डिजिट पे टिक किया, 2 के बदले में 0, अब 2 पे ही फोकस करेंगे, 2 5 से कम है तो 6 को उसी तरह लिख देंगे। इस तरह 62 का राउंड ऑफ 60, एंड इसको भी राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 10। 10 में 1 0, तो 1 0 को टिक करेंगे, और जिसको टिक किया उसके बदले में 0, 5 के बदले में 0। अब फोकस भी इसी पे करना है, 5 है यहाँ पर, चाहे 5 हो या 5 से बड़ा हो, उसके जस्ट बगल वाले नंबर में 1 ऐड करते हैं। 4 में 1 ऐड किया, 5 और 2 को इसी तरह लिख देंगे, 250। ओके, ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 1000। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने स्किप किया है, उसमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 100, और 100 का जो एग्जांपल है मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो इसलिए 100 में बस आपको फोकस करना है 0 पे। 2 0 है तो 2 नंबर को टिक करेंगे। 1000 में कितना 0 होता है, 1s 10s 100 1000। ये आप सिर्फ यहाँ लिखोगे नहीं, आप कहीं रफ में लिखोगे। 1000 में 3 0 होता है, और बस इसमें 0 का ही खेल है, जितना 0 है उसके अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करेंगे। 3 0 है, आप इस नंबर में 3 डिजिट में टिक कर लो, और जिसे टिक किया उसके बदले में 0, 2 के बदले में 0, 9 के बदले में 0, एंड इस 9 के बदले में भी 0, तीनों के बदले में 0 हुआ। अब हम चेक किसको करेंगे कि 5 से ज़्यादा है या कम है, लास्ट जिसको टिक किया है उसको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 9 5 से ज़्यादा है, तो 9 अगर 5 से ज़्यादा है तो इस 2 में 1 ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा। इस तरह इसका राउंड ऑफ ये हो गया। और इस क्वेश्चन को भी करना है राउंड ऑफ। मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए और एच पिक किया है। 3 डिजिट 0, तो 1 2 3, 6 के बदले में 0, 9 के बदले में 0, 4 के बदले में 0। फोकस 4 पे करेंगे। 4 5 से कम है तो 1 में कोई नंबर ऐड नहीं होगा, 1 को 1 ही लिख देंगे और 5 को 5 ही लिख देंगे। इस तरह इसका राउंड ऑफ ये हो गया। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, गिव द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 100 एंड 1000। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया है, बट इसी क्वेश्चन को आपको 3 बार राउंड ऑफ करना है। कैसे कैसे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट, एक बार 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, एक बार 100 के राउंड ऑफ करना है, और एक बार 1000 के राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 10। लिख लेंगे यहाँ पे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10।
क्वेश्चन को फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे और 10 के अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 10 में एक जीरो पे टिक करेंगे, 5 के बदले में 0, 5 है यहाँ पे, तो 8 में 1 ऐड होगा 9 और 6 के बदले में 6। इस तरह एक आंसर ये हुआ और 2 आंसर निकलेगा। फिर राउंड ऑफ करेंगे किसका, इसी क्वेश्चन को 3 बार करना है, तो हम लिखेंगे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब 100 का नियरेस्ट करेंगे, 685 को 100 का नियरेस्ट 120, 1 2 डिजिट लगा दिया, 5 के बदले में 0, 8 के बदले में 0, यहाँ पे 8 5 से ज़्यादा है तो 6 में 1 ऐड होगा 7। इस तरह ये हो गया राउंड ऑफ। इसी तरह राउंड ऑफ इसी क्वेश्चन को, यहाँ पे मैंने जे क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, राउंड ऑफ करेंगे हम किसके, नियरेस्ट, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 1000। अब आपको पता है 1000 में कितना ज़ीरो होता है, 3 ज़ीरो होता है। क्वेश्चन को हम लिख लेंगे 685, 1 2 3 डिजिट को 0 किया, 5 के बदले में 0, 8 के बदले में 0 और 6 के बदले में भी 0। फोकस इस पे करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट ये है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो हमें इसके जस्ट बगल वाले नंबर में 1 नंबर ऐड करना है, बट आपको यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है, तो आप ऐड करोगे कैसे। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो आपको मान लेना है कि यहाँ पे क्या है, 0 है। आपको पता है किसी नंबर के आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो आपको वहाँ पे 0 मान लेना है, और 0 में जब 1 ऐड करोगे तो उसका 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से इसका राउंड ऑफ ये हो गया। इस तरह से इसकी जितनी भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसकी जितनी भी क्वेश्चन है उसको आपको 3 बार राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। और ये मैं आपको सारा क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी है। बस इसमें जिसका राउंड ऑफ करना है, बस 0 के अकॉर्डिंग जितना 0 है उतना नंबर को टिक करो, राउंड ऑफ करो, और ग्रेटर देन लेस देन 5 देखो और उसमें 1 ऐड करो या ना करो, बस इतना ही करना है। इसलिए मैं आपको सारा क्वेश्चन एक एक करके बता दी हूँ ताकि आप ये खुद से होमवर्क में कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे भी हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी एक बार देख लेते हैं। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को शॉर्टकट में एमटी लिखा है। ओके, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ओके, 8848 मीटर है हाइट किसका, माउंट एवरेस्ट का, उसको राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे 3 कंडीशन दिया है। ए में दिया है 10 मीटर यानी 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है, बी में दिया है 100 यानी बी 100 मीटर के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है, और सी में दिया है 1000 यानी 1000 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। तो हम ए को ही पहले करेंगे, ए में 10 दिया है तो इसी को आपको राउंड ऑफ करना है किसके अकॉर्डिंग, 10 के अकॉर्डिंग। और 10 में 1 0 तो 1 0 को टिक किया, और जिसे टिक किया उसके बदले में 0। फोकस भी 80 पे रहेगा, किसी और नंबर पे है तो हम लोगों ने टिक नहीं किया है, इसलिए 8 पे टिक किया है तो 80 पे फोकस करेंगे। 8 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है तो 4 में 1 ऐड होगा 5, और बाकी नंबर उसी तरह उतार देंगे। इस तरह ये इसका आंसर हो गया 8850 मीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट। और सारा क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि राउंड ऑफ करना बहुत ही ईजी होता है, आप एक सीख जाओगे तो आप सारा कर लोगे, और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसे खुद से होमवर्क में करोगे अपने नोट्स कॉपी में। ओके, थैंक यू।